आपने इतिहास की किताबों में आर्यभट्ट, मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में तो बचपन में पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है हमारे भारत के 5000 साल पुराने इतिहास में ऐसी कौन कौन सी दिलचस्प कहानियों का जिक्र है जो शायद आज तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे भारत के 5000 साल पुराने इतिहास की, एक ऐसा इतिहास जो सिंधु घाटी के तट से लेकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक का सफर तय करती है। दोस्तों, हमारा देश भारत अलग अलग जातियों, धर्मों और भाषाओं का एक अद्भुत संगम है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर क्षेत्र की अपनी बोली, उनकी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी परंपराएं हैं। 5000 साल के भारतीय इतिहास केवल राजाओं और उनके बीच हुए अनगिनत युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की कहानी है जहां मानव जाति ने संस्कृति, विज्ञान, कला और जीवन दर्शन की ऊंचाइयों को छुआ है। सिंधु घाटी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक ये वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे हमारी भारतीय सभ्यता ने शून्य की खोज से लेकर चांद तक पहुंचने का सफर तय किया है। भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहर सभ्यताओं में से एक है। ये प्राचीन सभ्यता लगभग 3300 बीसी से 1500 बीसी तक सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में लोग पक्की ईंटों के मकान में रहा करते थे। यहाँ चौड़ी सड़कें और अंडरग्राउंड नालियां हुआ करती थी। लोग खेती किया करते थे और दूर के देशों के साथ व्यापार भी किया करते थे। ये सभ्यता न केवल व्यापार में उत्कृष्ट थी, बल्कि मिट्टी की मोहरें, मूर्तियां और धातु कला इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी भारत एक उन्नत समाज हुआ करता था। ये सोचकर आज भी आश्चर्य होता है कि 5000 साल पहले इतनी आधुनिक सोच आखिर कैसे संभव थी। यहाँ की मोहरों पर लिखी हुई लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे इनके रहस्य और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। इसके बाद आता है वैदिक युग, जो लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। आर्यों के आगमन के साथ भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ये काल वेदों के काल माने जाते हैं, जहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस काल के सबसे बड़े महाग्रंथ हैं। इन वेदों ने न केवल धार्मिक विचार प्रदान किए, बल्कि समाज और जीवन शैली को भी व्यवस्थित किया। वैदिक युग में गुरुकुल परंपरा की शुरुआत हुई, जहां बच्चे आश्रमों में गुरुओं से शिक्षा प्रदान करते थे। उस काल में यज्ञों और मंत्रों के माध्यम से सूर्य, अग्नि, वायु और इंद्र जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि योग और आयुर्वेद की शुरुआत भी इसी समय से हुई थी। वैदिक युग के बाद 600 बीसी में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। 16 महाजनपद प्राचीन भारत के 16 शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें शामिल थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चैदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मका, अवंती, गांधार और आखिर में कंबोज। मगध साम्राज्य के दो प्रमुख शासक अजातशत्रु और बिंबिसार के नेतृत्व में मगध राज्य सत्ता का केंद्र बना। और इसी काल में दो महान धार्मिक आंदोलन उभरे। सबसे पहला है जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव यानी आदिनाथ माने जाते हैं, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर ने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम हैं, जिन्हें आज हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। महावीर और गौतम बुद्ध ने लोगों से कठोर धार्मिक कर्मकांडों के बजाय सरल नैतिक आचरण, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा। इससे भारतीय समाज में सुधार और समानता की लहर दौड़ गई। यहीं से मौर्य साम्राज्य का भी जन्म हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में की थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने पूरे भारत को एक साम्राज्य के रूप में संगठित किया। फिर सम्राट अशोक आए, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरे एशिया में शांति और करुणा का संदेश फैलाया। अशोक की धम्म नीति ने भारत को विश्व में धार्मिकता और शांति का प्रतीक बना दिया। गुप्त साम्राज्य भारत में 300 बीसी एडी से लेकर 550 एडी तक स्थापित रहा।
इसे भारत का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य और ग्रहों की गति पर अद्भुत खोज की। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं रची। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकाल इसी काल की सांस्कृतिक धरोहर है। ये काल भारत के गौरव और समृद्धि का प्रतीक रहा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ। हर्षवर्धन का साम्राज्य और दक्षिण में चालुक्य, पल्लव और चोल बड़े ही उल्लेखनीय साम्राज्य थे। चोल राजवंश ने दक्षिण भारत से श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार और संस्कृति का विस्तार किया। इसी काल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और अलवर और नैनार संतों का प्रभाव भी बढ़ा, जिन्होंने धर्म को लोक जीवन से जोड़ा। भारत में भक्ति आंदोलन 7वीं और 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ और सूफी आंदोलन 12वीं शताब्दी में प्रभावी हुआ। इसी काल में संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे संतों और भक्तों ने भक्ति की एक नई लहर को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन ने जातिवाद और कर्मकांडों का विरोध किया और लोगों को ईश्वर की उपासना या प्रार्थना का मार्ग सुझाया। सूफी संतों ने समाज में प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश फैलाया, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता और भी ज्यादा गहरी हुई। फिर आता है मध्यकाल और इस्लामी शासन का दौर, जो 1206 एडी से 1707 एडी तक चला। 12वीं शताब्दी से तुर्क और अफगान शासकों ने भारत में प्रवेश किया। मोहम्मद गोरी के विजय के बाद दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई। इसके बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक बुद्धिमत्ता के बल पर एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। इस काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ। कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल जैसे अद्भुत इमारतों का निर्माण इसी काल में हुआ। बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे विद्वानों ने अकबर के दरबार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। मुगल काल में फारसी प्रभाव और समन्वयवादी संस्कृति भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बन गई। हालांकि इस काल में सत्ता संघर्ष और आंतरिक टकराव भी एक बहुत बड़ी वास्तविकता थी। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत पहुंचे। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फ्रेंच और आखिर में अंग्रेज। व्यापार के बहाने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू किया। ब्रिटिश शासन 1757 एडी से लेकर 1947 एडी तक चला और देश की आजादी के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह भड़काया। हालांकि इसे दबाया गया, लेकिन आजादी की लौ जल चुकी थी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जन आंदोलन हुए। इन आंदोलन के संघर्षों ने भारत की आजादी की राह खोली। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। संविधान सभा ने 1950 में भारत को एक गणराज्य राज्य घोषित किया, जहां भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बना। आजादी के बाद भारत ने अपना पुनर्निर्माण शुरू किया। देश ने कृषि, उद्योग, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति की। इसरो ने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किए। चंद्रयान और मंगलयान जैसी उपलब्धियों ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। भारत ने आईटी और सेवा क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत का सपना है एक विकसित राष्ट्र बनना और पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना। दोस्तों, 5000 साल का ये भारतीय इतिहास हमें बताता है कि भारत सिर्फ साम्राज्यों का देश नहीं है। ये वो भूमि है जहां धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला और अध्यात्म ने मिलकर एक ऐसी सभ्यता बनाई है जिसने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। भारत वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इस विचारधारा का प्रतीक है। भारतीय इतिहास पर आधारित मेरा ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इतिहास का कौन सा काल आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास या मिस्ट्री से जुड़ी एक और कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।